दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 11 अक्टूबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 5 वर्ष से कम सेवा में भी हो सकता है तबादला। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को आपसी सहमति से निर्णय का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपसी सहमति के आधार पर सहायक अध्यापकों का एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण करने के मामले में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति के आधार पर स्थानांतरण के संबंध में कोई नीति न होने के बावजूद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद यात्रियों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए उनके स्थानांतरण पर उचित आदेश करें। ठीक है, तो फिलहाल अब 5 साल से कम सेवा आपकी है तब भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, बशर्ते इस पर जो है सचिव जो है बेसिक शिक्षा परिषद को उन्हीं को निर्णय लेने का अधिकार हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया, निर्देश दिया गया है। अगली अपडेट यहाँ पर है हेड कांस्टेबल परीक्षा को लेकर के एसएससी की तरफ से आप लोग जानते होंगे भर्तियाँ आई थी। तो पहले दिन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल परीक्षा में 38% अभ्यर्थी ही शामिल हो पाए। कर्मचारी चयन आयोग की दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 परीक्षा में मध्य क्षेत्र में पहले दिन महज 38% अभ्यर्थी ही शामिल हुए, जबकि करीब 62% अभ्यर्थी जो परीक्षा छोड़ दी। परीक्षा 3 पालियों में ऑनलाइन मोड में संचालित की गई और ये जो परीक्षा यूपी और बिहार के 17 जिलों में 82 केंद्रों पर करवाई जा रही है। पहले दिन जो अभ्यर्थी थे 81,036 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें से मात्र 30,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। एक बड़ी अपडेट है आपके लिए जो भी अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी से हैं। देखा कि टीजीटी 2021 प्रतीक्षा सूची की काउंसलिंग तिथि जारी की जाए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय पर सोमवार को टीजीटी 2021 की प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। सचिव को ज्ञापन देकर उन्होंने तत्काल प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग भी 2016 की तरह कराने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों का कहना था कि कोर्ट के आदेश पर जिस प्रकार से 2016 टीजीटी भर्ती अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का कार्यक्रम घोषित किया गया है, उसी तरह 2021 के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तिथि भी घोषित की जाए। दोनों प्रतीक्षा सूची की प्रक्रिया वर्तमान में डियाज के माध्यम से पूरी कराई जा रही है, जिसमें काफ़ी सारी विसंगतियां और जटिलताएं हैं। इन्हीं विसंगतियों और जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन करने का अधिकार चयन बोर्ड को दे दिया है। निदेशालय 15 अक्टूबर तक पदों का विवरण लेकर के चयन बोर्ड को उपलब्ध करवाएगा। आगे की प्रक्रिया चयन बोर्ड की ओर से पूरी कराई जाएगी। और जो कल आंदोलन हुआ अभ्यर्थी थे उसमें धर्मेंद्र पांडे, धर्मेंद्र यादव, डॉक्टर हरिलाल, संतोष शर्मा, संध्या सोनी, सत्येंद्र ब्रजेश, ललित तिवारी आदि शामिल थे। तो फिलहाल 2021 बढ़ती प्रतीक्षा सूची भी काउंसलिंग के माध्यम से पूरी कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन कोर्ट ने मात्र ये सजेशन दिया 2021 भर्ती के लिए कंपलसरी नहीं किया है। अब ये सोचना चयन बोर्ड को है, करना चयन बोर्ड के, इसी वजह से अभ्यर्थी चयन बोर्ड गए और जल्द से जल्द 2021 की प्रतीक्षा सूची काउंसलिंग डेट की मांग की। आगे आने वाले टाइम पर जो कुछ भी अपडेट मिलेगी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए अपडेट है, नवंबर से शुरू होगा नया सत्र। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में देरी से प्रवेश के कारण सत्र फिर से पिछड़ने के आसार। यहाँ पर लिखा है कि स्नातक और प्रास्नातक की प्रवेश प्रक्रिया अभी चल रही है। अक्टूबर के अंत में यह प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। ऐसे में नव प्रवेशी विद्यार्थियों के लिए नवंबर से ही नए सत्र की शुरुआत हो सकेगी। इस बार भी पाठ्यक्रम समय से पूरा कराना विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए चुनौती बनेगा। जो भी अभ्यर्थी एडमिशन लेना चाहते हैं वो फिलहाल एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर जो प्रवेश प्रक्रिया लगातार चल रही है, यूजी में भी प्रवेश प्रक्रिया चल रही है और एक पीजी में भी प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। पीएचडी को लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट है कि पीएचडी को साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने ज़्यादातर विभागों ने पीएचडी में प्रवेश के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी करते हुए परिणाम भी जारी कर दिया है। अब चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभाग अब शोध गाइड आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। चयनित छात्रों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अपनी प्राथमिकता तय कर दी है। अब शोध का टॉपिक और सुपरवाइजर का नाम तय कर विभाग को अवगत कराएंगे। इसके बाद संकायवार पीएचडी कोर्स वर्ग की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। बढ़ते हैं लोक सेवा आयोग की तरफ। लोक सेवा आयोग से सहायक अभियंता भर्ती का साक्षात्कार 17 से कराया जाएगा और लिखा है 11 नवंबर तक ये साक्षात्कार चलेगा।
29 मई 2022 को इसकी मुख्य परीक्षा का परिणाम आया हुआ था। तो जो भी अभ्यर्थी सहायक अभियंता भर्ती मुख्य परीक्षा में सफल हुए हैं उनके साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया है कल। इन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 17 अक्टूबर से 11 नवंबर तक होगा। आयोग की वेबसाइट पर आप लोग जो कॉल लेटर जारी कर सकते, मतलब वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साक्षात्कार के लिए रिक्त पदों के सापेक्ष 3 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। इस भर्ती की बात करें 238 पदों पर भर्ती हो रही है, जिसका विज्ञापन 13 अगस्त 2021 को निकाला गया था। इसके बाद इसकी परीक्षा हुई। परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ। उसमें जो अभ्यर्थी सफल हुए उनको इंटरव्यू में मौका मिलेगा। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में अब एक ही मांग है, शासनादेश जल्द से जल्द जारी हो जिससे आगे काउंसलिंग करवाई जाए और अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल पाए। तो इसी मामले को लेकर के जो इसके लिए टीम लीडर हैं CP सिंह रावल और उनकी टीम आज शिक्षा निदेशालय में 11 बजे से अनवरत धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। और जो भी अभ्यर्थी हैं वो ज़रूर जाएं इसमें, क्योंकि एक अकेले की लड़ाई नहीं है। फिलहाल इसमें मांग है कि जल्द से जल्द शासनादेश जारी हो और आगे की जो भर्ती प्रक्रिया है जल्द से जल्द पूरी करवाई जाए। इसी मांगों को लेकर के, इन्हीं सब मांगों को लेकर के अभ्यर्थी आज से अनवरत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। GIC प्रवक्ता और LT ग्रेड कॉलेज चॉइस के लिए पोर्टल कल से खुल गया है। जो अभ्यर्थी GIC प्रवक्ता 2020-21 भर्ती में सफल हुए हैं या LT ग्रेड सेकेंड वेटिंग लिस्ट में है वो अभ्यर्थी अपना कॉलेज चॉइस कर सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो हमने बनाया हुआ है कल, जिसका स्क्रीनशॉट या थंबनेल आप लोग देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप इस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं और सारी चीज़ें समझ सकते हैं। सभी विषयों की कॉलेज लिस्ट, जिलावार लिस्ट, सारा कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। बात करते हैं बीएड मामले को लेकर के। आप लोगों को मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट में 12 अक्टूबर को सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट में जो है मजबूती से बीएड अभ्यर्थियों का पक्ष रखा जाए, इसके लिए बीएड अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी परसों एक आंदोलन किया गया था, ट्विटर अभियान किया गया था। आज फिर देखिए यहाँ पर ट्विटर अभियान रखा गया है कि सुबह 9 बजे से सभी साथी ट्विटर अभियान में प्रतिभाग लें। हैशटैग देख लीजिए NCT पैरवी विथ SG, ये हैशटैग रहेगा। यहाँ पर मांग है कि सभी बीएड साथियों से गुजारिश है 11 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से होने वाले महा ट्विटर अभियान में पूरी ताकत लगाएं। सभी लोग अपने साथियों को ट्विटर अभियान में जोड़ें। SG ASG के द्वारा 12 अक्टूबर की सुनवाई में मजबूत पैरवी की मांग करें। तो फिलहाल आज ये अभियान रखा गया है। जो भी अभ्यर्थी बीएड के हैं अपने हक के लिए यहाँ पर आप लोगों को ट्वीट जरूर करना है। अगर आप ट्विटर यूज नहीं करते हैं तो ट्विटर में अकाउंट बना लीजिए और इस हैशटैग के साथ जो विभिन्न अधिकारी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, उनको भी आपको टैग करना है। यहाँ पर देखिए एक अपडेट है अशासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर भर्ती मामले को लेकर के। लिखा कि OMR सीट की त्रुटि सुधार कर परिणाम जारी करे आयोग, हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती में OMR सीट में हुई त्रुटि सुधार करके नए सिरे से परिणाम जारी करने का निर्देश दिया है। हालांकि इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। कोर्ट ने संशोधित परिणाम जारी करने के निर्देश के साथ याचिका को निस्तारित कर दिया। मामले में न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी। कुमारी संजू की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए संस्कृत विषय से आवेदन किया था। लिखित परीक्षा में कुल 64 प्रश्नों के सही जवाब दिए थे। उन्हें 137.63 अंक मिले हैं, लेकिन चाहिए सिर्फ 135.4। उनका कहना है कि 137.63 अंक मिलने चाहिए थे, लेकिन परीक्षा में उनको 135.48 अंक मिले हैं। इस कारण वो चयन सूची से बाहर हो गई है। कोर्ट ने मामले में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से जवाब मांगा तो याची की आपत्ति सही पाई गई। आयोग ने अपनी गलती स्वीकारी है। इस पर कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि वो याची के अंकों को जो हुई त्रुटि हुई है उसमें सुधार करके उनका संशोधित परिणाम जारी करें। एक महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों के लिए और है, NCERT में करें आवेदन। 292 पदों पर भर्तियाँ आई हुई हैं। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्तियाँ हो रही हैं। वेतनमान की बात करें तो अच्छा खासा वेतनमान यहाँ पर मिलेगा। जो भी अभ्यर्थी PG हैं या और PhD हैं वो इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए NCERT की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको जाना होगा। 28 अक्टूबर तक आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करती वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।